मैं किशन जेठवानी मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति में सुलगते सवाल पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अंग्रेज कमीने, मांसाहारी, शराबी, कुकर्मी, क्रूर अत्याचारी थे। ये भारत के लोगों को कभी भी बेहतर जीवन जीने की सुविधाएं देना नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों की मानसिकता भी अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार लंबे समय तक भारत पर शासन करना चाहती थी। अंग्रेज भारतीय मानव समाज को अशिक्षित, मूर्ख, जाहिल और गंवार मानते थे। भारत के लोगों को बदसूरत मानते थे, उन्हें खूबसूरत नहीं मानते थे, उनसे घृणा करते थे। अंग्रेज भारतीय लोगों को गंदी गंदी गालियां भी दिया करते थे, अपमानित किया करते थे। दोस्तों, अंग्रेज़ों की यह मानसिकता थी कि भारत के लोग नंगी तलवार देखकर कांपने लगते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों में प्रशासन का खौफ होना चाहिए, शासन का खौफ होना चाहिए। इस हेतु पुलिस व्यवस्था ईजाद की गई, उसकी योजना बनाई गई और संरचना रूडयार्ड किपलिंग नामक अंग्रेज ने तैयार की। पुलिस सिस्टम की स्थापना 1861 में की गई। ब्रिटिश शासन की बनाई गई इस व्यवस्था को जिले का प्रमुख कलेक्टर को बनाया गया और उसके अधीनस्थ सिस्टम के अन्य अधिकारी जैसे आईजी, डीआईजी, एसपी ये जिला स्तर पर प्रशासन काम करने लगे। दोस्तों, क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस थाने बनाए गए। इनमें थानों का प्रमुख टीआई को बनाया गया। दोस्तों, पुलिस थानों में रोजनामचा और मालखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। थाने के सभी शस्त्र, कारतूसें, अन्य मसरूखा माल खाने में रखा जाता है। उसका विवरण लेजर बुक में दर्ज किया जाता है। यह अनिवार्य नियम है। इसकी सूचना रोजनामचा खाने में भी दर्ज की जाती है। पुलिस थानों की अलग अलग सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, कालखंड में पुलिस थानों को 12 बोर की 2 नाली बंदूकें भी दिया की जाती थी। दोस्तों, फिर आगे चलकर थानेदार को, सब इंस्पेक्टर को, सहायक सब इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर भी इशू किए गए। 6 राउंड के रिवॉल्वर उन्हें दिए गए। अपराधियों की तकनीकी को देखते हुए संवेदनशील पुलिस थानों में कहते हैं कुछ जगह AK-47 और AK-56 भी दी गई हैं। कुल मिलाकर पुलिस को शस्त्र दिए जाते हैं ताकि वह सुरक्षित भी रहेगी और बेहतर काम करेगी। लेकिन उसका हिसाब किताब रजिस्टर में रखना, लेजर बुक में रखना और रोजनामचे खाने में दर्ज करना आवश्यक नियम है। पुलिस का एक्ट, पुलिस सर्विस रूल 1861 में लागू किया गया। दोस्तों, किसी भी पुलिस अधिकारी को जो शस्त्र दिया जाता है, जैसे 6 राउंड रिवॉल्वर, हमेशा लोडेड रखने की अनुमति नहीं है, अधिकार नहीं है। शस्त्र में उपयोग किए जाने वाले
कारतूसों को इशू कराना पड़ता है और कारतूस इशू कराने का ठोस कारण बताना पड़ता है कि उसको कारतूसों की आवश्यकता क्यों है। थाने क्षेत्र में कहीं भी पुलिस का कोई अधिकारी जाता है तो रवानगी रोजनामचे थाने में दर्ज की जाती है और वापसी भी रोजनामचे थाने में दर्ज करना अनिवार्य नियम है। दोस्तों, कहते हैं आजकल सभी कुछ कंप्यूटराइज है, इसीलिए इसमें कुछ भी हेरा फेरी की संभावना नहीं है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही तो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। जो वो कंप्यूटर में फीड करेंगे वही तो कंप्यूटर बताएगा। तब सवाल पैदा होता है कि अवश्य उसमें हेरा फेरी करने की गुंजाइश रहती है। दोस्तों, मैंने तो माननीय न्यायालयों में भी न्यायाधीश की उपस्थिति में बयान कंप्यूटर से डिलीट कराते हुए अधिवक्ताओं को देखा है। दोस्तों, समय समय पर पुलिस थानों का निरीक्षण भी पुलिस के बड़े अधिकारी करते हैं। ऐसा अधिकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है। पुलिस लाइन में भी समय समय पर इंस्पेक्शन किए जाते हैं। तब पुलिस के अनेक सिपाही स्तर के, हवलदार स्तर के लोग अपने टिप टॉप यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचते हैं। बड़ी बड़ी बक्से की पेटियाँ लेकर पहुँचते हैं। अधिकारी पुलिस वालों की शारीरिक फिटनेस भी देखती है और उनकी चमकते हुए जूतों की पॉलिश भी उस वक्त दिखाई देती है। दोस्तों, पुलिस थानों के भवनों में बंदी कक्ष, महिला अपराधी बंदी कक्ष अलग अलग होते हैं। पुलिस की भाषा में इसे हवालात कहते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लाने के समय रोजनामचे में उसकी गिरफ्तारी दर्ज करना अनिवार्य नियम है और 24 घंटे के अंदर उसे माननीय न्यायालय में पेश करने का भी अनिवार्य नियम है। दोस्तों, थाने में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और वो अधिकारी यदि थाने से कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें बाहर जाने का कारण और रवानगी भी बताना पड़ती है। दोस्तों, पुलिस थानों में लाए गए किसी भी आरोपी को 3rd डिग्री से पुलिस थाने में यातनाएं देती है। यह कोई नई बात नहीं है। खतरनाक मारपीट की जाती है। उसके साथ रोजनामचे में लिखा जाता है कि फलां व्यक्ति पुलिस को देखकर छत से कूद गया, घायल हो गया, पुलिस को देखकर भाग रहा था, वाहन से टकरा गया, घायल हो गया, अतः डॉक्टरी मुराजा फार्म भर के उसको डॉक्टरी जांच कराई गई। दोस्तों, डॉक्टरी जांच रिपोर्ट में MLC पुलिस अधिकारी की मनमर्जी से डॉक्टर द्वारा बनाकर दी जाती है। इससे कोई भी चुनौती नहीं देता, क्योंकि भारत के नागरिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं जानते। दोस्तों, संगीन अपराध के आरोपी से पूछताछ वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की जाती है और चोरी जैसी वारदात की पूछताछ थाने में विवेचना अधिकारी, सहायक सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करते हैं। यहाँ पर TI की आवश्यकता कभी कभी महसूस नहीं भी की जाती है। तब दोस्तों, कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी थाने के अंदर थानेदार से सर्विस रिवॉल्वर छीनने का साहस कर ही नहीं सकता। सतना जिले के सिंहपुर पुलिस थाने में चोरी की वारदात के तथाकथित आरोपी से पुलिस ने पूछताछ के दौरान
उसे योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बाकी पुलिस की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। यह एक गंभीर घटना है। पुलिस प्रजातंत्र के लिए खतरनाक होती जा रही है। वेश्याओं का भी और डकैतों के भी उसूल होते हैं, लेकिन पुलिस वालों के न तो उसूल हैं और न ही ईमान धर्म। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश पुलिस की करतूतों के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा गया था। अब जब भी कोई खूनी संघर्ष होगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार के दौर से भारतीय नागरिक अंग्रेज पुलिस के हाथों में नंगी तलवारें देखकर डरते थे ना, अब लोग पुलिस की खाकी वर्दी देखकर डरते हैं। अब जो संघर्ष होगा पुलिस के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि शरीफ आदमी पुलिस को देखकर कांपता है, खौफ ज़दा हो जाता है। खाकी वर्दी के खिलाफ मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भयंकर नफरत दिखाई दे रही है। पुलिस की कार्यशैली आज अंग्रेजों से भी बदतर नज़र आ रही है, खतरनाक नज़र आ रही है। दोस्तों, पुलिस ईमानदार और निष्पक्ष नहीं है। पुलिस ही शरीफ मानव समाज की दुश्मन है। दोस्तों, पत्रकारों, पुलिस, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को थानों में जाकर माल खानों में स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। वहां रखा हुआ माल सामान और शस्त्र गिनती करना चाहिए और उनका मिलान रजिस्टर से करना चाहिए। और दोस्तों, टीआई के कक्ष में बैठकर चाय पीना और जो पुलिस बोल दे उसको सच मानना कदापि उचित नहीं है। दोस्तों, लेजर बुक और माल का मिलान बहुत कुछ कहानी कहेगा। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को उपकृत करते हैं, उसे मंत्री पद से नवाजते हैं, महिमा मंडित करते हैं। संबंधित मंत्रालय का मंत्री व्यक्ति उस विभाग का कितना अनुभवी है, उसे कितना ज्ञान है, कितना परिपक्व है, उस मंत्रालय के कारण उसको कोई नहीं देखता। पुलिस इस कारण भी निरंकुश बनी हुई है। मंत्रियों को भी समय समय पर पुलिस थानों में औचक निरीक्षण करना चाहिए। दोस्तों, पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश की ज्वाला धधकती दिखाई दे रही है। सरकार को तत्काल सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। पुलिस थानों के प्रत्येक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए पुलिस थानों की हर कक्ष में, हर कमरे में सीसी कैमरे लगना चाहिए और उसमें रिकॉर्डिंग होना चाहिए और रिकॉर्डिंग की सीडी रोजाना माननीय न्यायालय के माध्यम से आदेश पर नाज़िरात में जमा होना चाहिए। ऐसा करने से पुलिस के ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस से अच्छे से बेहतर काम लिया जा सकता है। पुलिस को निष्पक्ष कोई नहीं मानता, पुलिस निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। इसीलिए अब प्रशासन की जगह शासन को, सरकार को, मंत्रियों को अपने आप में सक्षम, सक्रिय होकर जनहित में कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंत्रियों से निवेदन, अनुरोध है कि अगर आपको जिले का प्रभार दिया गया है तो जिले में थानों का औचक निरीक्षण करके जनता को कुछ राहत प्रदान करने का भी कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।